आप सब पानी पीते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये पानी आता कहाँ से है? हाँ जी, तो वेलकम टू ईवीएस क्लासेस विद एमएस प्रीति बेटा। आज हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज यानी जल स्रोत। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो नेचुरल सोर्सेज हैं, यानी कि जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। ठीक है, यानी कि जो गॉड गिफ्टेड हैं वो कौन कौन से हैं। पहले है बेटा रेन यानी बारिश। बारिश जब होती है तो हमारे पास क्या आता है, बहुत सारा पानी आता है धरती के ऊपर, है ना, उसे हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा क्या रिसोर्स है जो कि बिल्कुल नेचुरल है, वो है ग्लेशियर ओशन। देखिए, जब पर्वतों से बर्फ पिघलकर नीचे नदियों में और समुद्रों में आती है तो वो भी एक नेचुरल हो गया बेटा तरीका। ठीक है, यानी एक बिल्कुल नेचुरल रिसोर्स। दूसरा है रिवर्स। रिवर्स यानी नदी। फिर लेक। लेक बेटा दोनों ही होती हैं, मैन मेड भी होती है और नेचुरल भी होती है। ठीक है, दोनों तरीके की होती है। अब हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं बेटा। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, यानी कि जो मानव ने बनाए हैं। सबसे पहले है वेल यानी कुआं। कुआं किसने बनाया है बेटा? आदमी ने बनाया है पानी के लिए। ठीक है, जैसे कि बच्चा टैप से अभी हैंड वॉश कर रहा है, तो ये टैप जो है ये क्या है? मैन मेड है। ये हेड पंप है, ये क्या है? मैन मेड। यानी कि ये सब इंसान ने अपनी सुविधा के लिए लेके आया है इंसान। फिर है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल आप सब ने देखा होगा खेतों में, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर जरूर देखेगा एक बार। ठीक है, फिर होते हैं बेटा कैनल्स। इनसे क्या करते हैं? इनसे हम खेतों में पानी देते हैं, ट्यूबवेल से देते हैं, कैनल से देते हैं। कैनल बेटा होती है नहर। ठीक है, डैम। डैम भी क्या होते हैं बेटा? मैन मेड होते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम बात करेंगे कि पानी हम पी रहे हैं, ये भी एक यूज़ है। बाकी के क्या क्या यूजेस हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपने देखा कि ये जो हम पानी पी रहे हैं ये यूज़ है, लेकिन 1 से 3% ही बेटा क्या है? पीने लायक पानी है अर्थ के ऊपर, बाकी का सारा स्लाइन वाटर है। ठीक है, ओके, जो कि ओशंस वगैरह में होता है। फिर क्लीनिंग, आपने देखा होगा मम्मा जब कपड़े धो रही होती हैं तो पानी का इस्तेमाल कर रही होती हैं, है ना। फिर जैसे मम्मा मोपिंग कर रही है, झाड़ू पोछा साफ सफाई, उन सब में क्या कर रही हैं मम्मा? पानी का इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, अब देखिए इस किचन में कितना सारा मैस है, जैसे बर्तन हैं, कपड़े हैं, क्लीनिंग करनी है, ये सब मम्मा किससे करेंगी? सब के सब पानी के इस्तेमाल करके पोछा लगाएंगी, पानी के इस्तेमाल से बर्तन धोएंगी, पानी के इस्तेमाल से कपड़े धोएंगे। फिर इरिगेशन क्या होता है बेटा? खेत खलियानों में भी हम पानी देते हैं कृषि को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसे इरिगेशन कहते हैं। देखिए ये ट्यूबवेल मैंने बताया था ना, खेत में ट्यूबवेल काम आता है। फिर आपको पता ही है कि 2 लीटर हर रोज हमें पानी पीना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। प्लांट को ग्रो करने के लिए भी बेटा क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। अब आपको पता है, आप सुबह सुबह नहा कर जाते हैं, ब्रश करके जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं या फिर हैंड वॉश करते हैं, तो ये सब पानी से ही होता है। और एक इम्पोर्टेंट क्या यूज़ है बेटा? जो हमारे घर में बिजली आती है यानी इलेक्ट्रिसिटी, वो भी इसी तरीके से बनती है, पानी से। फिर हो गया वाटर कंजप्शन। क्या होता है बेटा? जल संरक्षण। क्या होता है? पानी को बचाना। कभी भी आप टैप को रन करते हुए, खाली टूटी चलते हुए देखते हैं तो उसे बंद कर देना चाहिए। ठीक है, नहाते समय कम पानी इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही हमें अपने जो घर के छतें हैं उनमें इस तरीके से ढलान बनानी चाहिए कि उनका पानी सीधा ग्राउंडेड टैंक्स में आ जाए। ठीक है, और उस रेन के वाटर को भी हम क्या कर सकते हैं? कंज्यूम कर सकते हैं बाद में। ठीक है, जैसे घर के अंदर जो पहले से पानी इस्तेमाल हो चुका है किचन में कहीं और, उसे हम क्या कर सकते हैं? जैसे पोछे में, उसे दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर? अपनी किचन गार्डन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। फिर जो हमारी नदियाँ हैं, जो हमारे ओशंस हैं, उनको हम पोल्यूट नहीं करेंगे, पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, प्रदूषण नहीं। तो प्लास्टिक उनमें डालेंगे ना, पॉलीथीन हम उनमें डालेंगे ना, ही कोई केमिकल उनमें हम डालेंगे, और ना ही किसी और प्रकार का कोई वेस्ट मटेरियल हम उसमें डालेंगे। क्यों? इससे हमारा जो है पानी वो ख़राब हो जाता है। ठीक है बेटा, और ख़राब पानी ना पी सकते हैं ना यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जल है तो कल है।
ओके। फिर हम क्या करेंगे, हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करेंगे, हम अपने नेचर का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो और समझ आया हो तो बेटा प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना और ना। बेटा आप वीडियो देख लेते हैं तो उसे लाइक और कमेंट करते हुए ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।